जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ ओमकार सर फ्रॉम यश तेज एकेडमी पुणे। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था वो था हमारा लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के कंसेप्ट के बारे में। ओके, उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़े थे और कंसेप्ट देखे थे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर आपने अब तक यशोतेज एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एसबीआई रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक आपको वही प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल सॉल्व करके लेंगे। ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द वैल्यू ऑफ के ऑफ फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर दो लाइन्स है, ठीक है, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन्स है, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? आपको पता है पैरेलल लाइन्स में सॉल्यूशन होते ही नहीं, क्योंकि उनका इंटरसेक्टिंग होता ही नहीं है, वो पैरेलल होते हैं। ओके, ठीक है, अगर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसमें एक सॉल्यूशन हमें निकलता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन हम निकलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हमें पूछा है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके, ये तो पैरेलल लाइन है, अगर मैं इसको एक के ऊपर एक निकालूं तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हम सॉल्व करेंगे इसको 2x + 3y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x + ky = 10। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सेम करना है, मुझे इस इक्वेशन को इसके सेम करना है, मतलब क्या, एक के ऊपर एक लाइन निकालनी है। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देता हूँ, तो क्या होगा? 4x प्लस कितना होगा? 6y = 10। ओके, तो अभी ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए। 4x का कोएफिशिएंट क्या है? 4, y का कोएफिशिएंट k एंड 6 है, सो k = 6। तो हमें पता चल गया कि k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है 6, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1/3 ऑफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 60 डिग्री एंड 1/4 ऑफ देयर डिफरेंस इज 28 डिग्री। ओके, सो इसमें डिफिकल्ट तो लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? काफ़ी सिंपल है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए साइमल्टेनियसली। इसे लिखेंगे कैसे, इसको समझना जरूरी है। ओके, सो इसको लिखेंगे कैसे? 1/3 सम ऑफ 2 एंगल्स। 2 एंगल्स कौन से होंगे? एक होगा x, एक होगा y। सो 1/3 ऑफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 60 डिग्री। ओके, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? 1/4 ऑफ देयर डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या? एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 28 डिग्री। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 को कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर लीजिए। x + y = 6 3 = 18। ओके, सो x + y = 180। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? x - y = 28 × 4, 8 4 = 32, 112। ओके, सो x - y = 112। दो इक्वेशन मिल गई, इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। सो x + y = 180 प्लस x - y = 112। सो प्लस करेंगे तो +y -y कैंसल, सो 2x = 292। ओके, 292 = 2x। सो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी? x = कौन सी वैल्यू होंगी? x की वैल्यू क्या होंगी? इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 92 मतलब 46 एंड 200 को 1 मीन्स 146। एक वैल्यू तो हमें मिल गई विच इज 146। ओके, सो 146 को कौन से भी इक्वेशन में पुट कीजिए। यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, सो x + y = 180 है, सो 146 + y = 180। सो y = 180 - 146, सो 180 - 146 विच इज 34। सो हमारा कौन सा ऑप्शन है?
146 एंड 34 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, एग्जाम्पल कैसा भी हो, अगर डिफिकल्ट लगता हो उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसको लिख लीजिए, सॉल्व करने में आसानी होंगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट इज 9 रुपीज़ एंड 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल कॉस्ट इज 5 रुपीज़। देन हमें फाइंड क्या करना है, एक पेन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो कैसे करेंगे, पेन को लिख लीजिए, पेन को हम x मानेंगे एंड पेंसिल्स को हम मानेंगे y। ओके, सो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे हम, सो 5x प्लस 6y इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट है 5। ओके, सो दो इक्वेशन तो लिख लिए, अभी से लिख लीजिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सो दोनों इक्वेशन को इसको आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, सो दैट y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या होगा, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। ओके, सो सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 5x माइनस 9y विच इज माइनस 4x, 6y माइनस 6y विच इज 0 इज इक्वल टू 9 माइनस 15 विच इज माइनस 6। ठीक है, सो माइनस माइनस कैंसल, सो 4x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4। सो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3/2। सो हमारे पेन को हमने क्या डिनोट किया था, x से, सो एक x की वैल्यू 3/2 है, मीन्स क्या, एक पेन की वैल्यू है 3/2। ओके, सो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए विच इज 3/2। ओके, सिंपल है, एग्जाम्पल कैसा भी हो पहले उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस आर। अभी ऑप्शन को देखिए, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं थोड़े, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले तो समझ लीजिए कंसिस्टेंट मतलब क्या, कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, मीन्स उसमें सॉल्यूशन है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन होता है क्या, 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है मीन्स एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है इसका। इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मीन्स एक सॉल्यूशन होता है। ओके, पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन होता है क्या, देयर इज नो सॉल्यूशंस इन पैरेलल लाइन। ओके, थर्ड ऑप्शन है कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन मीन्स एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरा लाइन है। ओके, इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। एंड थर्ड क्या है, तो अभी फोर्थ ऑप्शन छोड़ दीजिए, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, इंटरसेक्टिंग में भी करता है, पैरेलल में नहीं करता है एंड कोइंसिडेंट में करता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, कंसिस्टेंट वेरिएबल के इक्वेशन के लिए इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। ओके, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अगर आपके सामने ग्राफ होगा आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, ये लाइन कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू x। ठीक है, विच इज x एक्सिस। ओके, सो हमने इस लाइन को तो प्लॉट कर लिया, y इज इक्वल टू x। सेकेंड लाइन कौन सी है हमारी, एक है y इज इक्वल टू x, जो कि होती है ये वाली लाइन। ओके, एंड एक लाइन है हमारी x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे कहीं तो होंगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू क्या होंगी इस लाइन पे 6 ही होंगी, मीन्स ये पॉइंट कौन सा होगा 6,6। ओके, सो ट्राइंगल तो हमें मिल गया, हमें क्या इसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो हाफ इंटू, अभी इसका बेस कितना है, बेस यहाँ से कितना दूर गए हम, 6 पे गए। ओके, सो बेस कितना होगा 6 एंड इसकी हाइट कितनी है 6,6 मीन्स y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा 6, सो हाइट भी होंगी 6, सो 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36 का हाफ।
सो कितना होगा 18. ओके, सो 18 स्क्वायर यूनिट इज आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, नेक्स्ट ये द लीनियर इक्वेशंस हैज 3x माइनस 11y प्लस 10 हैज. अभी यहाँ पे निकालना क्या है, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे. ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा, दो होंगे, इन्फिनाइटली मेनी होंगे, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. अब यहाँ पे चेक कीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए. 3x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 10 है. ओके, सो 3x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 11y. अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू कोई भी पुट करता हूँ या फिर y की वैल्यू कुछ तो पुट करता हूँ. अगर मैंने y की वैल्यू पुट की 0, ओके, y की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट की, सो x की वैल्यू कितनी होंगी, x की वैल्यू होंगी 10/3. सो 10/3, 0. ठीक है, एक सोल्यूशन मिल गया मुझे. अगर मैंने y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, सो 21 इज इक्वल्स टू 3x. सो x की वैल्यू कितनी होगी 21/3. ओके, सो 21/3, 0 विच इज 7, 0. ठीक है, सो इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे. अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे x की वैल्यू भी मिलती है. तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक होगा क्या, बिल्कुल नहीं. दो नहीं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि y की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे उसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू आपको मिलनी है. ठीक है, सो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी विच इज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, सिंपल एग्जाम्पल्स पूछते हैं इस पे में, आपको बस उस एग्जाम्पल को समझ के लेना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2,0 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. इस टाइप का एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम में पूछा था. ओके, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन दिए, मतलब क्या, x एंड y की वैल्यू दिए विच इज 2,0. इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k. बराबर है. सो x एंड y की वैल्यू कितनी है, x की 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू k. सो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू k. ठीक है, सो k इज इक्वल टू 4. सो आंसर सी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विल हैज, मीन्स इसके फिर से दो एग्जाम्पल पे हमने देखा था कि सॉल्यूशंस फाइंड करने. ठीक है, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे. अब देखिए, इसे मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, सो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो 3x इज इक्वल टू -10. सो x इज इक्वल टू -10/3. सो अगर मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस पे कहीं तो होगा -10/3 विच इज 3 पॉइंट समथिंग. ओके, 1 to 3 पॉइंट समथिंग मीन्स यहाँ पे एक लाइन होगी. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, सॉल्यूशंस मीन्स क्या, x की वैल्यू कितनी है. लीनियर इक्वेशन में होता क्या है, x एंड y की वैल्यूज कौन सी होती है, वो होते हैं उसके सॉल्यूशन. यहाँ पे x की वैल्यू एक ही है -10/3. सो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन विच इज -10/3. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछने वाले. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑलवेज लाइज इन. ठीक है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस दिए. सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे, x, y की वैल्यू, ये होते हैं हमारे सॉल्यूशंस. ठीक है, सो अगर x एंड y पॉजिटिव है, मीन्स क्या, x एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया. अभी देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसे होती है, x की भी पॉजिटिव होती है, y की भी पॉजिटिव होती है. सो पॉजिटिव पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x निगेटिव होता है, सो निगेटिव पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होता है एंड y भी निगेटिव ही होता है. ठीक है, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है एंड y निगेटिव होता है. सो ये होता है. बराबर है. अब यहाँ पे क्या पूछा था, पॉजिटिव सॉल्यूशंस. तो पॉजिटिव कहाँ पे, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा a विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू -1. हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो इक्वेशन दिया है इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और x क्या दिया है -1. ओके, सो अब यहाँ पे देखिए 5y इज इक्वल टू 2. सो y इज इक्वल टू 2/5. ओके, सो y की वैल्यू तो मिल गई हमें सर 2/5. अब यहाँ पे पूछा क्या था इन्होंने, y इज इक्वल टू 2/5. ओके,
मीन्स यहाँ पे कहीं तो वो लाइन होंगी, और x की वैल्यू कितनी दी थी, -1। अगर x की वैल्यू कुछ भी रहे, इस लाइन को कुछ फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं। सो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होंगी 2/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन x = 3, y = 4 एंड x = y इज। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप ग्राफ पे इमेजिन करेंगे तो आपको सिंपल हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए यहाँ पे ग्राफ लिया है, यहाँ पे प्लॉट कीजिए। यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे, पहली लाइन क्या है, x = 3, सो x = 3, क्या बात है, ये वाली लाइन है, ओके। एंड y = 4, सो y = 4 कौन सी, 1 2 3 4, ये वाली लाइन, बराबर है। इसको एक्सटेंड कीजिए। एंड और कौन सी लाइन दी है, x = y, सो x = y लाइन कैसे होती है, यहाँ पे, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है, 1, 1 2, 2 3, 3, x, = y मीन्स 1 = 1 2 = 2। सो इसको सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये वाले पॉइंट्स x एंड y की वैल्यू इक्वल होती है, ओके। तो ये ट्राइंगल तो हमें मिल गया, ठीक है। अब आप जब इसके ग्राफ में देखेंगे तो भी आप समझ में जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, इसका एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे दिया कितना है, ट्राइंगल कितना है, आधे स्क्वायर में, तो उसका एरिया कितना होगा, हाफ स्क्वायर यूनिट। अगर आपको इसको पुट करना है फॉर्मूला में, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। सो इसको हम पुट कीजिए, 1/2, बेस कितना होगा इसका, 1, 1/2 इंटू 1 इंटू हाइट कितनी होगी, 1, सो हाफ इंटू 1 विच इज हाफ, ठीक है, आधा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ स्क्वायर यूनिट, ओके। सिंपल था। नेक्स्ट है हमारा, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x + 3y = 10 इज अ लाइन विच मीट द x एक्सिस एट द पॉइंट, ठीक है। अभी उन्होंने पूछा क्या है, कोई तो भी एक लाइन है जो कि ऐसी पकड़ लीजिए, जैसे भी होंगी, एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मीट करती है, मीन्स एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिलती है, ओके। सो अभी यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, 1,0 2,0 या फिर 10,0, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स एक्सिस पे, 0। सो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस इक्वेशन में, 5x + 3y = 10। इसमें अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट 0 पुट करता हूँ तो वो जो पॉइंट निकलेगा वो कहाँ का निकलेगा, एक्स एक्सिस पे होगा वो, ठीक है। सो 5x + 3 × 0 विच इज 0 = 10। सो 5x = 10/5 विच इज x = 10/5 विच इज x = 2, 5 2 10, ओके। सो x की वैल्यू कितनी है, 2, एंड y की वैल्यू कितनी होंगी, 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2,0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, ओके। इसको कैसे लिखेंगे हम, सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y, दो नंबर से, सो x + y = 35 दिया है, और दोनों में का डिफरेंस कितना है, x - y, डिफरेंस कितना है, 13। सो इसको साइमल्टेनियसली बस सॉल्व कीजिए। आपको वर्ड फॉर्म में दिया था, आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो +y - y कैंसिल, देन 2x = 48, सो x = 24, ओके। एक तो मिल गया हमें 24, दो ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों में से अभी हम फाइंड क्या करेंगे, y की वैल्यू या 7 है या फिर 11 है, ठीक है। सो इसको कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, x + y = 35, ये हमारी इक्वेशन है। x की वैल्यू है 24 + y = 35, सो y = 35 - 24, सो y = 11, ओके। सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज 24 एंड 11, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x + ky = 1 एंड 3x - 5y = 7 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो कंडीशन क्या होती है। अगर मेरे पास इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 एंड
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइन पैरेलल से तो इसमें कंडीशन क्या होती है, समझ लीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है। अगर आपको पता नहीं होगा तो इसको लिख लीजिए। ओके, सो इसको पैरेलल लाइंस दी है हमें, ये दो लाइन पैरेलल से, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, इसको बस पुट कीजिए, a1 विच इज़ 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू b1 विच इज़ k अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -5। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा विच इज़ -10/3 इज इक्वल टू k। सो हमें k की वैल्यू कितनी मिली, -10/3, ऑप्शन डी। यहाँ तक जो भी आया है, ठीक है, आपको अगर सारे एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि अंडरस्टूड ऑल एग्जाम्पल्स। ओके, अगर ये कंडीशन आपको पता होंगे नहीं तो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पैरेलल की जैसे परपेंडिकुलर भी कंडीशन होती है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, देन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है, इंटरसेक्टिंग। अगर समझ लीजिए, आपको अगर दो पॉइंट दिए, यहाँ का पॉइंट है a, यहाँ का पॉइंट है b। ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं x एक्सिस को a पे एंड y एक्सिस को b पे। तो इसके डायरेक्ट अगर ये कोई लाइन है, मान लीजिए ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, a पॉइंट पे, y एक्सिस को b पे। तो इसका डायरेक्टली हम इक्वेशन निकाल सकते हैं विच इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लो, अगर आपको दिया है यहाँ पे पॉइंट है 2,0 एंड ये पॉइंट दिया है, इसमें से एक लाइन पास हो रही है, ये पॉइंट है 2,0 एंड ये पॉइंट है 0,3। सो सर इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन काफ़ी सिंपल होगा, x अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y अपॉन कहाँ पे कट कर रहा है 3 पे इज इक्वल टू 1। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इतना सिंपल है। ठीक है, इससे आप लाइन के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये तो आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन। ओके, तो इससे कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर ये लाइन है ए बी, यहाँ पे बी पॉइंट है। ओके, सो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो बेस कितना है हमारा a, हाफ इंटू a एंड हाइट कितनी है हमारी b। सो 1/2 AB विच इज आवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा है समझ लीजिए, ये फॉर्मूला यूज कहाँ पे करना है वो भी मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया है। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी विच इज हाफ AB। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। इस टाइप के एग्जांपल्स आपको एसपीआई के एग्जाम में या फिर इंडिया के एग्जाम, लाइक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपको इस टाइप के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, सो एट लास्ट थैंक यू एंड जय हिंद।